इस वीडियो में हम बताएंगे कि हैंडगन और पिस्टल कैसे काम करते हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण भागों पर नजर डालते हैं। स्लाइड हथियार के ऊपरी भाग में स्थित है। हथौड़ी स्पर को अक्सर बस हथौड़ी कहा जाता है। स्लाइड के अंदर फायरिंग पिन होता है जिस पर हैमर स्पर तब चोट करता है जब ट्रिगर दबाया जाता है। बंदूक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बैरल होता है। ट्रिगर पकड़ने से सियर की गति के माध्यम से बंदूक चलेगी। इसके लिए हैमर स्ट्रट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम अलग अलग चरणों पर गौर करें। यदि पिस्तौल अनकॉक्ड और अनलोडेड है तो पिस्तौल को कॉक करने के लिए स्लाइड को पहले हाथ से पीछे ले जाया जाना चाहिए। जब स्लाइड को हाथ से पीछे की ओर खींचा जाता है तो हथौड़ा कॉक हो जाता है। सियर हथौड़े में जुड़ जाता है। आइए पीछे लौटें और फिर से देखें कि सियर कैसे हैमर के साथ जुड़ता है। जब स्लाइड को पीछे की ओर धकेला जाता है तो यह बैरल को भी पीछे की ओर धकेलता है। यह कार्ट्रिज को आसानी से बैरल में स्लाइड करने की अनुमति देगा। रिकॉइल स्प्रिंग तनाव में है। हथौड़ा हथौड़ा स्ट्रट के माध्यम से तनाव में है। जैसे ही स्लाइड रिलीज होती है, टेंशन रिकॉइल स्प्रिंग स्लाइड को आगे धकेलता है। स्लाइड कार्ट्रिज को अपने साथ ले जाती है और इसे गन बैरल में धकेलती है। सियर के कारण हैमर कॉक्ड रहता है। बंदूक की नली अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट जाती है। अब बंदूक लोड और कॉक की गई है। ग्रिप सुरक्षा बंदूक को फायर होने से रोकती है। केवल जब बंदूक की पकड़ हाथ में होती है तभी ट्रिगर डिस्कनेक्टर और इस प्रकार सियर को हिला सकता है। चलिए इसे फिर से साइड व्यू से देखते हैं, फायरिंग पिन के साथ। जब फायरिंग पिन प्राइमर को मारता है तो यह प्रोपेलेंट को प्रज्वलित करता है। प्रोजेक्टाइल घूमने लगता है क्योंकि बैरल में कांटे और खांचे काटे गए हैं जो स्थिर मार्ग प्रदान करते हैं। फिर से एक अलग कैमरा दृष्टिकोण से। प्रोपेलेंट के प्रज्वलन के बाद प्रक्षेप्य आगे बढ़ता है और दबाव के द्वारा स्लाइड पीछे की ओर धकेला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप केस बाहर निकाल दिया जाता है और एक नया कारतूस बैरल में डाला जाता है। हथौड़ा स्वचालित रूप से कॉक हो जाता है। जैसे ही ट्रिगर छोड़ा जाता है बंदूक फिर से चलाई जा सकती है। आइए इसे नजदीक से फिर से देखें। हथौड़ा फायरिंग पिन पर वार करता है और प्रोपेलेंट को प्रज्वलित करता है। इससे स्लाइड पीछे की तरफ जाती है और डिस्कनेक्टर को नीचे धकेलती है जिससे यह सियर को छोड़ देती है। इस प्रकार सियर हथौड़ा से जुड़ सकता है। जब ट्रिगर छोड़ा जाता है तो डिस्कनेक्टर ट्रिगर और सियर के बीच स्लाइड करता है। अब बंदूक फिर से चलाई जा सकती है।